नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के 45 जिला अस्पतालों को मिल सकता है कायाकल्प पुरस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से अस्पतालों का मूल्यांकन कर कायाकल्प पुरस्कार दिए जाने से व्यवस्थाएं सुधरी हैं। अस्पतालों से मरीजों को होने वाले संक्रमण में भी कमी आई है। पिछले वर्ष प्रदेश के 38 जिला अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार मिला था। 3 चरण के मूल्यांकन में इन अस्पतालों के 70% से अधिक अंक आए थे। इस वर्ष के लिए भी मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। फरवरी में परिणाम आ जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में कम से कम 45 जिला अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार मिल सकता है। इंदौर और जबलपुर के बीच चलेगी मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर के बीच फरवरी के अंत तक चलेगी। आधुनिक सुविधाओं वाली यह ट्रेन भोपाल के रास्ते गुजरेगी। उक्त ट्रेन को चलाने के लिए रतलाम व जबलपुर रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलने से इंदौर जबलपुर के अलावा भोपाल के लोगों को फायदा होगा। राजधानी के लोग कम समय में इन दोनों प्रमुख शहरों तक आना जाना कर सकेंगे। बता दें कि इंदौर जबलपुर मार्ग पर 12 महीने यात्रियों का दबाव रहता है। वर्तमान में इस मार्ग पर जबलपुर से इंदौर तक सुपर फास्ट ओवरनाइट एक्सप्रेस और बिलासपुर से इंदौर तक नर्मदा एक्सप्रेस चलती है। इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर बनेगा 10,000 की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर। शहर में अब एक साथ 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। यह कन्वेंशन सेंटर सुपर कॉरिडोर पर बनाने की योजना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ITA को यह लक्ष्य दिया है। शहर में अप्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसे बड़े आयोजन हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर की पहचान का दायरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में इंदौर में बड़े कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ने गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कहा कि अब यह जगह छोटी पड़ने लगी, हमें बड़े कन्वेंशन सेंटर की जरूरत है। चुनाव से पहले 51% वोट बैंक तैयार करने की चुनौती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़ा है। नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भाजपा के नेताओं को दोहरी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उन्हें संगठन को सीट बचाने का भरोसा तो दिलाना ही है, उससे पहले 51% वोट बैंक भी तैयार करना है। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने दावेदारों पर ही यह जवाबदेही सौंप दी है। दावेदारों को यह भी भरोसा दिलाना होगा कि 51% से अधिकतम मतदान उनके साथ है, तभी उन्हें टिकट मिल सकेगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और पदाधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान दावेदारी प्रस्तुत करने वालों से साफ कहा जा रहा है कि अपने वोट में 51% की बढ़ोतरी करो, इसके बाद ही टिकट की दावेदारी मानी जाएगी। पतली कमरिया मोरी हाय हाय गाने पर अस्पताल की OPD में लगे ठुमके, नाचने वाले कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। पतली कमरिया बोले हाय हाय गाने का स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों पर इन दिनों ज्यादा ही असर देखने को मिल रहा है। इस गाने पर दतिया मेडिकल कॉलेज के नवीन OPD में 4 वार्ड बॉय जमकर ठुमके लगाते हुए वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो में शामिल कर्मचारियों को आउटसोर्स की नौकरी से हटाए जाने की बात कही है। इस संबंध में डीन डॉक्टर दिनेश उदेनिया ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर इस तरह के वीडियो के बहुप्रसारित होने से मेडिकल कॉलेज की छवि धूमिल हुई है। इन कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए अस्पताल अधीक्षक का पत्र प्राप्त हुआ। उक्त कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति पर थे, जिन्हें नौकरी से हटाया जाएगा। बिजली आपूर्ति, शिकायत निवारण और राजस्व संग्रहण पर फोकस रखें अधिकारी। बिजली आपूर्ति लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण, शिकायतों के निराकरण के लिए बिजली अधिकारी फोकस रखें। ये तीनों कार्य शासन और कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इनमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने गुरुवार दोपहर ये निर्देश दिए। कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों के बिजली अधिकारियों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि शासन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की जाए। कहीं तकनीकी कठिनाई आए तो समय पर समाधान किया जाए। जबलपुर में खेल महोत्सव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की तीरंदाजी। सांसद खेल महोत्सव के दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर के रानीताल स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने खेल भावना के साथ मैदान में दौड़कर अपनी फिटनेस दिखाई। खुद दौड़े और दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी साथ दौड़ाया।
उन्होंने पारंपरिक खेलों को देखकर खुशी जाहिर की। 12 दिवसीय इस खेल महोत्सव को लेकर उन्होंने कहा कि यह भव्य आयोजन है जो जबलपुर में हो रहा है। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत को विश्व पटल पर आगे बढ़े, भारत अग्रसर हो। इसके लिए हर वर्ग, हर क्षेत्र से भारत का झंडा अग्रिम पंक्ति में रहे। ग्वालियर को मिलेगी डीएनए लैब की सौगात, गृह मंत्री करेंगे शुभारंभ। ग्वालियर को लंबे इंतजार के बाद डीएनए लैब की सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डीएनए लैब का शुभारंभ आज करेंगे। डीएनए लैब के शुभारंभ से पहले भोपाल से एडीजी जीपी सिंह, एफएसएल मध्य प्रदेश के निदेशक शशिकांत शुक्ला सहित अन्य पुलिस अधिकारी शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां ग्वालियर के पुलिस अधिकारियों के साथ डीएनए लैब का भ्रमण किया। इसके बाद बैठक भी की। अब हत्या, दुष्कर्म जैसे सनसनीखेज मामलों में डीएनए सैंपल की जांच ग्वालियर में ही होगी। सबसे बड़ा फायदा होगा कि जिस डीएनए रिपोर्ट को आने के महीने लग जाते थे वह अब करीब 1 सप्ताह में मिल जाएगी। इसके जांच के जल्द पूर्ण होगी और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने में आसानी होगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे में फिर टली बहस, अब 8 फरवरी को होगी। इंदौर के दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे के 5 वर्ष बीत चुके हैं। अब तक यह तय नहीं हुआ कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था। हादसे में मृत 5 बच्चों के माता पिता को अब भी न्याय का इंतजार है। हादसे में न जिम्मेदारी तय हो सकी, न मृतकों के स्वजन को मुआवजा मिल सका। इस हादसे को लेकर हाईकोर्ट में दायर 6 अलग अलग याचिकाओं में शुक्रवार को अंतिम बहस होनी थी, जो एक बार फिर टल गई। मामले में अब 8 फरवरी को अंतिम बहस होगी। इस दिन तक निहार सकेंगे इंदौर की खूबसूरती, डिजिटल प्रदर्शनी भी रहेगी जारी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इंदौर शहर को काफ़ी अच्छे से सजाकर जगमग किया गया, क्योंकि इंदौर में 3000 से ज़्यादा प्रवासी मेहमान इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए। इंदौर की खूबसूरती को देखने के लिए खुद शहर के लोग ही जा रहे हैं। जब से इंदौर को जगमग कर सजाया गया है, तब से इंदौर का हर एक इंसान उस खूबसूरती को देखने जा रहा है। अभी कुछ दिनों तक रहवासी इंदौर की खूबसूरती को देखने के लिए जा सकेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन और इंदौर को ऐसे ही जगमग रहने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी को भी आम लोग देखने जा सकेंगे। चित्रा नक्षत्र, शशि योग व सुकर्मा योग में बनेगी मकर संक्रांति, चमक जाएगी कई लोगों की किस्मत। मकर संक्रांति का पर्व इस बार कई शुभ मुहूर्तों के बीच मनाया जाएगा। शनिवार रात में सुकर्मा योग के बीच मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी, जो रविवार को दोपहर तक रहेगी। इस दौरान नदियों में स्नान करने के लिए कई श्रद्धालु बरमान एवं भेड़ा घाट रवाना होंगे और यहां डुबकी लगाकर तिल व गुड़ का दान करेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित राम गोविंद शास्त्री का कहना है कि रात 3:20 पर सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करेगा और अगले दिन यानी रविवार को दिन भर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान चित्रा नक्षत्र, शशि योग व सुकर्मा योग बनेंगे। इन शुभ योग से कई लोगों की किस्मत चमक जाएगी, यानी कई राशि वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन योगों में यदि शुभ कार्य, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, भागवत महापुराण आदि किया जाए तो किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर कोरोना का साया, सतर्कता के मिले निर्देश। स्कूलों में नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन होगा। राज्यपाल ने इस गरिमामय समारोह में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के लिए समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में समारोह में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कोविड वेरिएंट के फैलाव को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करने को कहा गया है। साथ ही स्कूली बच्चों के कार्यक्रम व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मिट्टी ढेर से मिला 20 लाख का हीरा, बदल गई युवक की किस्मत, बना लाखपति। ऐसा कहीं और नहीं सुना होगा। जमीन में पड़ा बेशकीमती रत्न अचानक मिल जाए और देखते ही देखते सामने वाला लखपति बन जाए। लेकिन पन्ना की वसुंधरा रत्नगर्भा धरती में यह करिश्मा होता अक्सर देखा गया है। ऐसा ही मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक व्यक्ति चमचमाता हुआ बेशकीमती रत्न हीरा पन्ना के डायमंड ऑफिस में जमा करने पहुंचा। जब उसने ये हीरा वहां के हीरा पारखी को दिखाया तो उसने बताया कि यह उज्जवल जैम क्वालिटी का हीरा जो प्रति कैरेट अच्छे दामों में बिकता है। जिसके बाद युवक का खुशी का ठिकाना न रहा और समझ गया
कि हीरा लाखों का है। पन्ना जिले के निवासी इंद्रजीत सरकार सुबह जब घूमने निकले तो उन्हें हीरा खदान के पुराने मिट्टी के ढेर के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने तुरंत उस पत्थर को उठाया तो वह समझ गए कि यह हीरा है, जिसको लेकर वह डायमंड ऑफिस जमा करने के लिए पहुंचे। तो वह हीरा 4.38 कैरेट वजन का निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए की लगभग आंकी जा रही है। 48 घंटे में दिल्ली सहित 12 राज्यों में बारिश, शीतलहर, हिमपात का ऑरेंज अलर्ट, कोल्ड वेव की चेतावनी। 15 जनवरी से सक्रिय होगा नया सिस्टम, जाने पूर्वानुमान। देश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बादल छाए रहेंगे। बिहार, यूपी, एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच कुछ जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। शिमला, उत्तराखंड, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर भारी हिमपात के साथ ही मौसम बिगड़ने का अनुमान लगाया गया है। जोशीमठ में कड़ाके की ठंड के मौसम के मिजाज में बदलाव दिखेगा। झारखंड में एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी, वहीं कई जिले ठंड की चपेट में आएंगे।